हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट यूनिट 3 प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट्स 1। इसके अंदर हमने देखा था लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी पढ़ चुके हैं, डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें जो है पिछली वीडियोज़ में देखी थी। अभी हम कॉनोनिकल ये पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जिसके अंदर हमने कॉनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इससे पहले हमने मिनिमाइजेशन ऑफ गेट्स देखा, उसमें हमने एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से यूज़ करके उसको मिनिमाइज़ करना सीखा। आज हम करेंगे के मैप से उसको हम मिनिमाइज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अभी हम के मैप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। मिनिमाइज़ मतलब कि उसको सिंप्लीफाई करके आप उसको छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी वैल्यू दी है, लाइक ऐसे कुछ दिया है, ऐसे आपको कोई इक्वेशन दी है, वो चाहे तो आपकी एसओपी फॉर्म में भी हो सकती है या फिर पीओएस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकती है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। तो मान लो कि यहाँ पर हमें ए बी सी 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारी फंक्शन का आउटपुट आया। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आया 0 0 0 1 0 0 1 0। ठीक, इस तरह से इसका आउटपुट हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखो पीओएस फॉर्म में आप किस तरह से बनाओगे, पीओएस फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम क्या लगाते हैं, मैक्स टर्म, और जिसमें हम क्या करते हैं, ज़ीरो क्या होता है हमारा, नॉर्मल होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको 3 वेरिएबल्स दिए हैं ए बी सी, उसके लिए हमने इसको बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर इक्वेशन क्या दी है, बी प्लस सी और ओके एक मिनट, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, हमने 3 वेरिएबल्स के लिए बनाना है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमें पता है क्या बनेगा, 2 की पावर 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 8 बॉक्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो 8 बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 4 5 6 एंड 7, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब 3 वेरिएबल है तो आप यहाँ पर बी और सी के लिए बना सकते हैं, यहाँ पर आप ए के लिए बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा बी प्लस सी, इसमें आएगा बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी, यहाँ आएगा आपके पास ए, और यहाँ आएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से हम पीओएस में करते हैं, एसओपी में इसका अलग होता है। तो यहाँ जहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, यानी कि कहाँ 0 दिख रहा है, इसको पहले आप डेसिमल में लिख लो। ये होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, कहाँ पर 0 दिख रहा है, 0 पे दिख रहा है, 1 पे दिख रहा है, 2 पर दिख रहा है, 4 पर दिख रहा है, 5 पर दिख रहा है एंड 7 पर दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जहाँ पे हमें 0 दिख रहा है वहाँ पर हम इसको फिल कर लेंगे, मतलब इस जो टेबल को है ना इधर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 0 में भी 2, और हाँ यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ आएगा 1। उसके बाद 4 में क्या आएगा 0, 5 में क्या आएगा 0, 6 में क्या है, 6 में क्या है आपके पास 1 एंड 7 में क्या है 0। तो पीओएस में हम क्या करेंगे, 0 0 के सेट बनाएंगे। तो अब इसके अंदर देखो कैसे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बनाना है, आपको सबसे पहले देखना है ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट अगर इसमें बन रहा होगा यानी कि 8 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद क्वाड देखेंगे,
क्वाड में 4 के लिए और एक होता है हमारा पेयर, ठीक है। पेयर में हम 2 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 का ग्रुप, यहाँ पर 4 का ग्रुप और यहाँ पर 2 का ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे क्या 8 का कोई ग्रुप बन रहा है, नो नहीं बन रहा। तो हम फिर उसके बाद में क्वाड पे आएंगे, तो क्वाड में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इसको ले लेंगे, तो जब इसको देखेंगे जो चीज़ चेंज हो रही होती है ना, जैसे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे, और भी देख लो, पहले सभी बना लेते हैं उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। और क्या बन सकता है, एक यहाँ से आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो और एक इस तरह से इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब ये 0 0 का एक पेयर बन गया ना, ठीक है। और उसके बाद में एक इसको ले सकते हो पेयर के लिए। बाकी तो अब कोई जीरो वाली टर्म रही नहीं, पीओएस में हम क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। तो अगर हमारा एसओपी होता है तो वहाँ पर हम 1 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको बना लिया। अब इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें वही सीखना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो आएगा, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको a, ठीक है, इन दोनों के लिए a प्लस c, है ना, क्योंकि जो b है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में और यहाँ पर सिंपल है। तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, a चेंज नहीं हो रहा है और c चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या मिल गया, a और a प्लस c, ये वाली टर्म मिल गई। उसके बाद है यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है, b चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया। उसके बाद में इसमें देखना है, अब यानी कि स्क्वाड में देखना है, स्क्वाड में हमें क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं चेंज होती हुई दिख रही है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन में यानी कि a तो चेंज हो रहा है, a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ गया। उसके बाद में क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, c का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, b मिला, सिंपल b, है ना। ध्यान से अगर तुम देखोगे इसमें, इसके अंदर देखो, ऊपर यहाँ पर a है और यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर c है और यहाँ का c का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मतलब ये भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या मिला, b मिला। तो ये 3 टर्म्स मिल गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b a कॉम्प्लीमेंट प्लस आएगा यहाँ पर c कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या है a प्लस सी, इस तरह से ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा पीओएस फॉर्म के लिए था। उसके बाद है हमारे पास, अगर हमारे पास एसओपी फॉर्म दी है तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उस टेबल को बना लेते हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स के लिए। तो पहले मैं इधर लिख देती हूँ, मतलब ये डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 3 वेरिएबल्स है तो ये बनेंगे, यहाँ क्या आएगा, A B C एंड F, कुछ इस तरह से ये हमने टेबल को बना लिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 0 0, ये हमें बनाना आता ही है, ये हम बना लेते हैं फटाफट से। ओके, वन, ठीक है, यहाँ पर 3 बार 0 1 2 3 1 0 0 1 0, ठीक है। इस तरह से हमें एक टेबल दी है, ट्रुथ टेबल दी है। अब इस ट्रुथ टेबल को मान लो अगर हमें पीओएस एसओपी फॉर्म यूज़ करके इसका हमें के मैप बनाना है, तो हम इस तरह से करेंगे इसको, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ हम क्या लेंगे, B और C लेंगे, यहाँ पर हम A लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर A रहेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा B और C का कॉम्प्लीमेंट, B C यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट, फिर B और C सिंपल, B एंड C का कॉम्प्लीमेंट। कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, 0 0 फिर 0 1 1 1 और 1 0, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपका जैसा मन करे वैसे हम इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद में जहाँ जहाँ पर हम एसओपी में क्या टारगेट करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास 1 होगा, हम वो जगह जो है फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है सिर्फ हम वही को भर देते हैं, ठीक है। क्या कहाँ 1 है, एक तो 3rd पे 1 है तो 3rd पे 1 कर दो, और एक 6th पे 1 है
अब ये तो ना ही तो पेयर बना सकते हैं आप इसका, ठीक है, ना ही तो कोई क्वाड बन रहा है और ना ही तो आपका ऑक्टेट में आ रहा है, तो आप इसको सिंपली लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी, यहाँ से आपको मिल रहा है ए बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ जो है वो आपको मिल रही है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे हमारा POS फॉर्म है और जो SOP फॉर्म है वो हमें बराबर ही मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर ये वैल्यू आई है तो अभी हमने SOP फॉर्म में POS फॉर्म में देखा था जिसमें वैल्यू आई थी B A प्लस C एंड A का कॉम्प्लीमेंट प्लस C का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, A B को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर B A हो जाएगा और यहाँ पर आपका बी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जिसमें आप इसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक मिनट, ए, यहाँ से हमारे पास ए बी ये आया और यहाँ से ये आया, फिर उसके बाद में ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए, ये तो और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, आप चाहें तो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, जैसे हमारे एसओ जो हमारा POS फॉर्म में आया था वो हमारे पास आया है ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी आया है POS फॉर्म में बी ए प्लस सी एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से मिला है। तो अब आपका जो POS फॉर्म में है ना, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि बी जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो आप उस बी को कॉमन लेकर निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी और यहाँ पर आपके पास बचेगा बी तो हमने ले लिया, ए और सी, कुछ इस तरह से बचेगा। तो मतलब ये क्या है, एक तरह से हमारे पास जो दोनों टर्म्स होती हैं वो बराबर ही आती हैं, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मान लो कि आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, तो उसके लिए आप किस तरह से के मैप बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए कुछ इस तरह से के मैप बनता है, ऐसे करके, ये होता है हमारा 0, ये होता है 1, ये होता है 2 एंड ये होता है 3। लेट्स सपोज कि 2 वेरिएबल जो है ए और बी है, तो उस वेरिएबल्स को हम किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पर आप बी के लिए बना सकते हैं, यहाँ ए के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए। तो ये हम SOP फॉर्म में देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको POS फॉर्म में भी उसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ना, ये क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट टर्म्स को हम वैसी टर्म बना देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बी रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और बी। अब इसके बाद में आप चाहे जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होगी उसको फिल करके इधर से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, मान लो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए अभी हमने देखा 3 वेरिएबल्स का बनाना हमें आ गया है। 3 वेरिएबल्स के लिए हमें पता है कि 8 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है, 8 बना दिया इसमें, मतलब 8 बॉक्सेस बनेंगे। ये हमारा बी और सी को रिप्रेजेंट करेगा और ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये 0 होगा, 1, 2 इधर आएगा, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ होगा बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी एंड बी और सी, यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आएगा आपका सिंपल ए का कॉम्प्लीमेंट और ए, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपको 4 वेरिएबल्स दिए हैं, ये मतलब 2 वेरिएबल्स से लेकर 6 वेरिएबल्स तक जाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 4 वेरिएबल दिए हैं तो 4 वेरिएबल में कुछ इस तरह से बनेगा, 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो गया, 16। तो इसमें कितने होंगे, 16 बॉक्सेस बनेंगे, ये कुछ इस तरह से। ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 1, 2 इधर आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नीचे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब 4 वेरिएबल्स में क्या होगा, 4 वेरिएबल्स कोई भी लोगे, ए बी सी एंड डी, तो ये क्या है, ए बी को डिनोट कर रहा है, ये मान लो सी एंड डी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी,
यहाँ हो जाएगा ए बी सिंपल, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, सी एंड डी दोनों का कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी का सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब चलो इसको मिनिमाइज़ करना सीखते हैं। अभी तो हमने देखा 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 4 वेरिएबल दिए हैं तो उसको हम किस तरह से मिनिमाइज़ करके दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि y या फिर f ले लो, y इक्वल्स टू दिया है, f ले लेते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन में दिया है f इक्वल्स टू w x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस w y प्लस w कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हमें पता है कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, w x y एंड z। तो इसके लिए हमें पता है 2 की पावर 4 यानी कि 16 बॉक्सेस वाला हमारा के मैप बनेगा। तो इसको हम बना लेंगे, फटाफट से बना लेते हैं। ये हो जाएगा 0 के लिए 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें ना आपको ये देखना है, जैसे मेरा ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ रह गई है आपके पास में, w x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, z रह गया तो प्लेस चेंज नहीं करना, z के लिए आपको z प्लस z कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर मतलब इसको बनाने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, w y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से सिंपल z आ जाएगा, w z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, तो w x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले w x कॉम्प्लीमेंट, w कॉम्प्लीमेंट x, w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z दोनों का कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट z, y z एंड y z का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या है, w x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस बॉक्स को डिनोट कर रहा है, w सिंपल है तो यहाँ पर ये आ गया w, और x कॉम्प्लीमेंट है ये आ गया, और उसके बाद में y और z, y का कॉम्प्लीमेंट है z सिंपल, तो यानी कि 9 पर हमने क्या कर देना है, 1 लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर है w x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, तो ये कौन सी टर्म हो गई हमारी 8th वाली। ठीक है, इस पर हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद सेकेंड वाले में देखो w y लिखा है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप कैसे लिखोगे, w x, ठीक है, y एंड z लिख लिया। इसमें 4 ऑप्शंस बन सकते हैं ना, w x कॉम्प्लीमेंट y z, ठीक है, w x रहेगा सिंपल, ठीक है, y एंड z का कॉम्प्लीमेंट, w x कॉम्प्लीमेंट, 2 से तो आप 4 ही पेयर बना सकते हो, y एंड z दोनों के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट ये 4 चीज़ें हमें बन गई, तो w x y z, w x y z, w x y z यहाँ पर 15 पे आ गया। उसके बाद है w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z, w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z यहाँ पर आ गया। उसके बाद है w x y z कॉम्प्लीमेंट, w x y एंड z कॉम्प्लीमेंट यानी कि 14 पे आ गया। उसके बाद है w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट, w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z यानी कि लास्ट 10 पर आ गया। ठीक है, ये हमने इस तरह से फिल कर दिया। अब इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन रह गया यानी कि w कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि x रह गया है, तो x के लिए आप कितना पेयर बना सकते हो, x सिंपल रहेगा, y z कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर w x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना, जो हमें नहीं दिया हुआ है उसकी जगह पर हम 2 पॉसिबल जो जो चीज़ें हैं उसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर w x y z, w x कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पर w कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, w कॉम्प्लीमेंट है x y z और w x कॉम्प्लीमेंट y z। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा w x, ठीक है, w x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक x सिंपल है, y एंड z ले लेते हैं, तो y एंड z यहाँ पर आ गया। उसके बाद है w कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ पर आ गया। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बना लिया, के मैप में सारी चीज़ों को डिनोट कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक तो ये पेयर बनेगा,
ठीक है, हमें देखना है ऑक्टेट का तो कोई पार्ट है ही नहीं, 8 पेयर तो कहीं पे बन ही नहीं रहे, तो एक ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चाहे तो मैं इसको अलग कलर से लिख लेती हूँ। ठीक है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सी जगह पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब जैसे अगर हम देख रहे हैं तो y और z किस तरह से चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y और y का कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं लेना है। अगर एक साथ है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर कैसे हम इसको लिखेंगे, जैसे हमें फर्स्ट वाला लेना है तो फर्स्ट वाले में आप क्या लोगे, y एंड z लोगे। जैसे इस वाले के लिए क्या आएगा, y एंड जेड का कॉम्प्लीमेंट। कैसे आया, वाई एंड जेड यहाँ पर सेम ही रहने वाला है हर एक पोजीशन में। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, डब्लू जेड, डब्लू का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट, डब्लू का कॉम्प्लीमेंट एक्स, डब्लू फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो है चेंज क्या हो रहा है, डब्ल्यू में चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, वाई और जेड का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो तो इसके अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, y सेम है, ठीक है, z चेंज हो रहा है, तो यहाँ से y मिल गया हमें। यहाँ से देखो क्या चीज़ चेंज हो रही है, z चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, सॉरी x चेंज हो रहा है, मतलब x यहाँ पर सिंपल है, x का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ से हमें w मिल गया। उसके बाद लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या है, ये चेंज हो रहा है, ऊपर वाली पूरी लाइन जो है वो टर्न मतलब बार बार चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा w एंड z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू डब्लू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस डब्लू वाई प्लस वाई और z का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ इस तरह से हम जो होता है के मैप को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है और आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर